क्लास ब्रेक हो गई थी। अभी हम डायरेक्ट विल गो विद द समरी, या फिर से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो प्रीवियस क्लास थी वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई बिकॉज ऑफ द इशू। एनीवेज विल स्टार्ट वंस अगेन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हैमलेट एक प्ले है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। विलियम शेक्सपियर रिनेसा के टाइम के राइटर है। ये राइटर के साथ साथ एक्टर भी है। अप्रैल 1564 में ये बॉर्न हुए थे एंड 23 अप्रैल 1616 में इनकी डेथ हो गई। विलियम शेक्सपियर टोटल 39 प्लेस, 155 sonnets and 2 long narrative poems लिखे। And he got married when he was only 18 years old। और in the year 1613 विलियम शेक्सपियर रिटायर हो गए। इन्होंने अपने लाइफ से रिटायरमेंट ले लिए at the age of 45। विलियम शेक्सपियर के प्लेस मोस्टली कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज पे बेस्ड होते थे। हैमलेट इनका बहुत ही फेमस ड्रामा है। विलियम शेक्सपियर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे लंदन में, और एट लास्ट इन्होंने अपनी खुद की एक ड्रामा कंपनी खोल ली। ये जो इनके 39 प्लेस थे, ये इनकी ड्रामा कंपनी ही एक्ट करती थी स्टेजेस पे। इनकी ड्रामा कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन, जो कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद इसका नाम किंग्समैन रख दिया गया। इसका रॉयल पेटेंट मिल गया इनकी कंपनी को। कुछ फेमस नोटेबल वर्क्स लेट्स सी विलियम शेक्सपियर के। हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो जूलियट, एज यू लाइक इट, एंड लास्ट प्ले जो इन्होंने लिखे थे इनके करियर से रिटायर होने से पहले, वो है टू नोबल किंग्समैन। These are some of his notable works. Let's have a look at our play, that is Hamlet। हमारा प्ले है Hamlet। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। Hamlet का फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ Hamlet। प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये हैमलेट इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसको हैमलेट बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल फुल नेम ये प्ले का है कि द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट हु इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। अब इसका जॉनरा बेस्ड है, ये प्ले बेस्ड है ट्रेजेडी पे और रिवेंज ट्रेजेडी पे। इसकी सेटिंग थीम, प्लेस सेटिंग जो है लंदन इंग्लैंड में रखी गई है। और ये प्ले के 3 वर्जन है। फर्स्ट वर्जन, सेकेंड वर्जन एंड थर्ड वर्जन। तो फर्स्ट वर्जन 1603 में पब्लिश हुआ था, सेकेंड वर्जन 1604 में पब्लिश हुआ था एंड थर्ड वर्जन 1623 में पब्लिश हुआ था। ओके ये शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है। मतलब टोटल 39 प्लेस जो शेक्सपियर लिखे, उसका लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट है और इसमें 5 सीन्स है। let's have a look at the characters। पहला तो कैरेक्टर है हैमलेट। हैमलेट जो है प्रोटोगनिस्ट है, मतलब हीरो ऑफ द प्ले है, एंड हैमलेट इज द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। हैमलेट
प्रिंस है बिकॉज वहाँ के किंग एंड क्वीन के सन है। हैमलेट के फादर का नाम हैमलेट ही था जो कि किंग थे जिसकी डेथ हो गई। हैमलेट की मदर का नाम है गेट्यूड, और अभी हैमलेट की मदर जो है प्रेजेंट किंग से शादी कर लिए जो कि हैमलेट के अंकल, मतलब हैमलेट के चाचा क्या करे, हैमलेट की मदर हैमलेट के अंकल जिसको चाचा कहते हैं, हैमलेट के अंकल हैमलेट की मॉम से शादी कर लिए और थ्रोन के किंग बन गए। तो अभी हैमलेट के अंकल करंट किंग है। हैमलेट के अंकल का नाम है क्लॉडियस। तो हैमलेट बहुत ज्यादा गुस्से में है, उनके दिल में बहुत ज्यादा बिटरमेंट है उनके अंकल को लेके, बिकॉज उनके अंकल उनके मॉम से शादी कर लिए और किंग भी बन गए। हैमलेट एक थॉटफुल मैन है जो थॉटफुल यंग मैन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ विटिनबर्ग लंदन इंग्लैंड में स्टडी कर रहा था, लेकिन इनकी फादर की डेथ हुई, इसीलिए ना यूनिवर्सिटी से पैलेस वापस आ गए। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लॉडियस। क्लॉडियस इज नाउ द किंग ऑफ डेनमार्क बिकॉज हैमलेट की मॉम से शादी करके किंग बन गए। तो अभी जो करंट किंग है वो है क्लॉडियस। हैमलेट जो है, हैमलेट की मॉम से इनकी रिसेंटली शादी हुई और ही इज द एंटागनिस्ट ऑफ द प्ले, विलेन ऑफ द प्ले इज क्लॉडियस। क्लॉडियस बहुत ही एम्बिशियस पॉलिटिशियन है, लेकिन इनके पास थोड़े से ओकेशनली थोड़ा सा ह्यूमैनिटी दिखाया इन्हों, थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ जो भी इन्हों करे थे उसके लिए इनको गिल्टी फील हुआ ये प्ले के अंदर। लेकिन हैमलेट की जो मॉम थी गेट्यूड, उससे क्लॉडियस वाकई में ही प्यार करते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है गेट्यूड जो कि हैमलेट की मॉम है। शी इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क और इन्हों रिसेंटली क्लॉडियस से शादी कर ली है। गेट्यूड जो है हैमलेट से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही वीक वुमेन थी जिसको प्यार और स्टेटस की जरूरत थी और इन्हों सच्चाई से दूर रहते थे, मतलब इनको थोड़ा सा प्यार या फिर इनके स्टेटस में ही खुश रहते थे, मोरल सच्चाई से दूर ही रहते थे। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलोनियस। पोलोनियस जो है, जो प्रेजेंट किंग है क्लॉडियस, क्लॉडियस के लीगल एडवाइजर है पोलोनियस। अब पोलोनियस के दो किड्स हैं, एक सन है इनको और एक डॉटर है। इनके सन है लैरेट्स और इनकी डॉटर है ओपिलिया। ओपिलिया लैरेट्स बहुत ही शॉर्ट टेम्पर इंसान है और ओपिलिया जो के करंट किंग के एडवाइजर पोलोनियस की डॉटर है, शी लव्स हैमलेट। हैमलेट और ओपिलिया का लव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास नॉर्वे का प्रिंस है। फोर्टिनब्रास के फादर का नाम, जैसे हैमलेट के फादर का नाम हैमलेट ही था, फोर्टिनब्रास के फादर का नाम भी फोर्टिनब्रास था, जिसको हैमलेट के फादर जिसकी डेथ हो गई उन्होंने मार दिए थे। तो फोर्टिनब्रास को थोड़ा सा गुस्सा है, अब उनके फादर को मार दिए हैमलेट के फादर, तो मैं भी अब हैमलेट को मार देता हूँ मिलकर। दूसरा एक कैरेक्टर है जो है एक घोस्ट का। ये घोस्ट है किंग का जिसकी डेथ हो गई। इसके अलावा भी दूसरे कैरेक्टर है होराटियो। होराटियो इज हैमलेट्स बेस्ट फ्रेंड और इन्होंने हैमलेट का पूरा साथ दिए एंड तक। होराटियो के साथ साथ और दो फ्रेंड्स है हैमलेट्स के, रिसेंट्रैट्स एंड गाइडेंस फ्रेंड। इन दोनों हैमलेट के बचपन के फ्रेंड्स हैं। So these are the characters of the play. तो जैसा कि मैं बोली थी ये प्ले के 5 एक्ट्स है, तो हम इसको प्ले को एक्ट वाइज देखेंगे, फर्स्ट एक्ट में क्या हुआ, सेकेंड एक्ट में क्या हुआ, थर्ड एक्ट में क्या हुआ, ऐसे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को इसका एक शॉर्ट में समरी बोल देती हूँ कि हुआ क्या था। ये प्ले का
हुआ ये था कि प्ले का सेंटर मेन थीम जो है हैमलेट है, जो कि डेनमार्क का प्रिंस है। हैमलेट के फादर की डेथ हो गई तो हैमलेट आए। हैमलेट के अंकल क्लॉडियस जो है हैमलेट की मदर से शादी करके किंग बन गए, और हैमलेट के फादर जिसकी डेथ हुई उन घोस्ट बन के आए और हैमलेट को बोले कि मेरी डेथ नहीं हुई, मेरा मर्डर हुआ, जो कि क्लॉडियस कर दिया बिकॉज उसको किंग बनना था, और उन्होंने तुम्हारी मदर से शादी भी कर लिया। और हैमलेट के फादर हैमलेट को बोले कि अब तुम इस चीज का रिवेंज लो, क्लॉडियस को मार दो। बट हैमलेट को थोड़ा था कि सही में उसके फादर ही थे वो घोस्ट या फिर उसका इल्यूजन है। उसके लिए हैमलेट को थोड़े प्रूफ्स जमा करना था। तो हैमलेट क्या करे, मेंटली बीमार होने की कोशिश करे सो दैट उन्हें थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर सकना। हाउएवर जेन्युइनली भी मेंटली डीपली बहुत इफेक्ट हुआ था हैमलेट को ये चीज से, उनके फादर की डेथ से, और उनकी मदर जो है उनके अंकल मतलब उनके चाचा से शादी कर लिए बोल के हैमलेट को बहुत ज्यादा थोड़ा दुख था। तो हैमलेट क्या करे, मर्डर कर दिए पोलोनियस का। उन्होंने सोचे कि वो क्लॉडियस है, किंग है समझ के उन्होंने क्या करे, किंग के एडवाइजर को मार दिए गलती से। अब जो पोलोनियस को मार दिए थे तो उनकी डॉटर को इतना ज्यादा गम हुआ कि मेरे फादर को मेरा इस लवर मार दिया बोल के, इतना गम हुआ कि उन्होंने खुद से सुसाइड कर लिए। सुसाइड इन द सेंस डूब के मर गए, शी ड्रोन्ड हरसेल्फ। अब हाँ, ये जो पोलोनियस के जो सन था, जैसा कि मैं बताई थी, वो पोलोनियस को दो बच्चे थे, एक डॉटर एंड एक सन। तो पोलोनियस जो है, पोलोनियस को तो हैमलेट मार दिए, और ये ओप्लिया जो है उन भी सुसाइड कर ली। तो इनके जो सन है लैरिट्स, उनको आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। उन्होंने सोचे कि मेरी बहन सुसाइड कर ली, मेरे फादर को मार दिया हैमलेट, हैमलेट को मैं मार देता हूँ। तो उन्होंने इनकी तलवार को पॉइजन लगा के आए और हैमलेट को मार दिया। तो दैट इज द एंड ऑफ द प्ले, हैमलेट की डेथ से। साथ ही साथ ये प्ले के एंड में गेट्यूड मतलब हैमलेट की मदर, गेट्यूड हैमलेट की मदर एंड क्लॉडियस जो कि किंग था, और हैमलेट के ये दो फ्रेंड्स, इन लोग की भी डेथ होती है। विल सी इन द प्ले के कैसे। अब एक्ट वाइज हम जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा फास्ट फास्ट बोल रही मैं बिकॉज ऑलरेडी मैं एक बार बोल दी थी, जो कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कुछ प्रॉब्लम हो गया और सारे सब कुछ चले गया। मेरा जो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग थी वो भी मैं श्योर नहीं हूँ कि रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा क्विकली मैं पढ़ा दे रही हूँ। ऑल्सो आई एम फास्टिंग, थोड़ा सा थर्स्ट फील हो रही। और दूसरा ये है कि अभी करंटली आज क्लास में कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ। आई डोंट नो आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। आई नो रमजान है, रोजे है, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होगा, बट यू कैन टेक आउट एटलीस्ट 1 hour फॉर द क्लास, राइट? एनीवेज, तो एक्ट 1 फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है। ये एक्ट वाइज समरी देखेंगे हम, 5 एक्ट से। फर्स्ट एक्ट जो है स्टार्ट होता है, हैमलेट का जो फ्रेंड है होराटियो एंड 2 गार्ड्स। सो 2 गार्ड्स क्या करते हैं, देखभाल करते रहते पैलेस की। वहां पर वो 2 गार्ड्स को किंग का घोस्ट दिखता, किंग का भूत दिखता, वो किंग जो रिसेंटली डेथ हो गया, मतलब हैमलेट के फादर का। तो लोग क्या करते हैं, जल्दी से होराटियो के पास आते हैं और होराटियो को ये बात बोलते कि उन लोग को किंग का घोस्ट दिखा। तो होराटियो अच्छा बोल के, उन लोग तीनों साथ ठहर के डिस्कस करते ही रहते ये बारे में कि उन तीनों को एक साथ किंग का घोस्ट दिखाई देता। तो लोग डिसाइड कर लेते कि हम लोग ये बात चलो हैमलेट को बोलेंगे, लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई थी, तो लोग ये बात नेक्स्ट डे हैमलेट को बोलने का प्लान कर लेते। अभी नेक्स्ट डे शादी रहती, वेडिंग, क्लॉडियस एंड गेर्ट्रूड की, जो कि हैमलेट की मॉम है। हैमलेट के मॉम एंड हैमलेट के अंकल की शादी रहती, जिसकी वजह से हैमलेट बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। तो इसी टाइम पे क्या होता, ये लोग गार्ड्स एंड होराटियो आते और हैमलेट को बोलते कि तुम्हारे फादर का घोस्ट दिखा हम लोग को।
और उसी रात क्या होता, किंग का जो एडवाइजर रहता पोलोनियस, उन्हों, लैरेट्स उनका सन और ओप्लिया उनकी डॉटर, उन तीनों बैठ के, मतलब फादर और उनके बच्चे बैठ के बात करते। अब वो फादर कौन है? पोलोनियस, जो कि करंट किंग क्लॉडियस का सर्वेंट है। लैरेट्स, जो कि पोलोनियस का बेटा है। एंड ओप्लिया, जो कि पोलोनियस की बेटी है। तो जैसा कि मैं बताई थी, ओप्लिया का लव इंटरेस्ट है हैमलेट में, शी लव्स हैमलेट। तो ये फादर एंड सन दोनों मिलके ओप्लिया को बोल रहे कि तुम हैमलेट को छोड़ दो, बिकॉज अभी हैमलेट किंग भी नहीं बना, छोड़ दो उसको, उसके साथ तुम्हारा खुद भी फ्यूचर नहीं है, बल्कि इन दोनों ओप्लिया को समझाए। तो ओप्लिया बोले कि ठीक है, मैं तुम लोग के अगेंस्ट नहीं जाती हूँ, और मैं इस चीज के बारे में सोचती हूँ। और उसी रात हैमलेट को किंग का घोस्ट दिखाई देता, और वो किंग का घोस्ट हैमलेट को बोलता, मतलब हैमलेट के फादर दिखाई देते हैमलेट को एज अ घोस्ट, और उन्होंने बोलते कि मेरी डेथ नहीं हुई, मेरा मर्डर हुआ, और तुम इसका एवेंज लेना, तुम इसका रिवेंज लो अपने चाचा से, लेकिन तुम अपनी मदर को कुछ भी हार्म नहीं करना। तो हैमलेट उनके फादर के विशेष पे एग्री हो जाए, लेकिन हैमलेट को इसके लिए चाहिए रहते प्रूफ्स, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल इल होने की कोशिश करते, so that he can investigate and find out the truth. So इनके जो फ्रेंड होराटियो, उनको और वो गार्ड्स को बोलते कि मैं ऐसा मेंटल हूं नहीं, लेकिन मैं ऐसी एक्टिंग कर रहा हूँ। यहीं पे एक्ट 1 खत्म हो जाता। सो एक्ट 2 शुरू होता अभी। एक्ट 2 में हैमलेट क्या करते हैं, एक्ट स्टार्ट होते कि अभी वो मेंटल होने की एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। तभी क्या होता, ओप्लिया आती, जैसा कि ओप्लिया को उनके फादर एडवाइस दिए थे, फादर और ब्रदर के ब्रेकअप कर लो, तो उन्हें ब्रेकअप कर लेने आती हैमलेट से। तो उसको हैमलेट का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब दिखता, उन्होंने उसके फादर को बोलती कि मैं हैमलेट से ब्रेकअप करने गई थी, लेकिन मेरे को उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब दिखा। तो पोलोनियस भी एग्री हो जाता, हाँ उल हैमलेट थोड़ा अजीब भी करा, क्या हुआ कि उसको उसके फादर की डेथ हुई बोल के ना पागल हो गया शायद बोल के सोचते हैं। तो पोलोनियस क्या करता, उन्हों क्लॉडियस जो राजा है उसका सर्वेंट, मतलब उसका एडवाइजर रहता उन्हें, पोलोनियस जाके क्लॉडियस को बोलता कि हैमलेट का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब हो गया। इन दोनों मिलके हैमलेट के ऊपर नजर रखते, क्यों ऐसा कर रहा, उन्हें क्या हुआ उसके साथ देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोग को डाउट होता कि शायद ओपलिया हैमलेट से ब्रेकअप कर ली, इसीलिए ऐसा हुआ क्या। बहरहाल जो भी है, उसका रीजन मालूम करना चाहते हैं इन दोनों मिलके। तो इन दोनों हैमलेट के ऊपर नजर रखते रहते छुपके छुपके। और हैमलेट की जो मॉम है गेर्ट्रूड, उस उन्हें भी हैमलेट के बारे में बहुत वरीड रहती। उन्हें क्या करती, हैमलेट के जो स्कूल फ्रेंड है रोजेनक्रैट्स एंड गिल्डेनस्ट्रन, ये हैमलेट के जो स्कूल फ्रेंड्स है, हैमलेट की मॉम हैमलेट के स्कूल फ्रेंड से इंक्वायरी करती कि बताओ, ये इंक्वायरी करती कि हैमलेट को क्या हुआ, तुम लोग को कुछ मालूम है क्या। तो वो लोग बोलते कि हम लोग पूछते हैं हैमलेट से, हम लोग पूछ के आपको बोलते हैं। देन उसकी मॉम जो है, मतलब वो लोग जो है उसके फ्रेंड्स हैमलेट के पास जाते हैं, हैमलेट से पूछते कि क्या हुआ, बताओ बताओ। लेकिन हैमलेट उन लोग को नहीं बोलता, बिकॉज हैमलेट सीक्रेट रखना चाहता है ये चीज को, तो उन्हें उसको ये फ्रेंड्स को नहीं बोलता, उन्हें सिर्फ उसके होरोटियो को बोलता, जो कि उसका फ्रेंड है। उन लोग उसको और गार्ड्स कुछ मालूम रहता हैमलेट एक्टिंग कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होता, एक थिएटर, ट्रैवलिंग थिएटर आती। तो ट्रैवलिंग थिएटर को जो है हैमलेट बोलता कि वो ट्रैवलिंग थिएटर वालों को, आप लोग जो है एक ऐसा प्ले
करो जिसमें भाई भाई को मार के क्वीन से शादी करके क्राउन ले लेता, ऐसा प्ले करो बोलकर हैमलेट उन लोग को रिक्वेस्ट करता। हैमलेट ऐसा प्ले इसीलिए करवाना चाहता उन लोग से सो दैट उन्हें जो है उसके अंकल को क्लॉडियस को प्रवोक करना, जिसकी वजह से उनका जुर्म कबूल कर लेना बोलकर। यहीं पे सेकेंड एक्ट खत्म हो जाता। अभी शुरू होता एक्ट 3। अब थर्ड एक्ट में क्या होता, ओपिलिया ओपिलिया जो रहती हैमलेट की गर्लफ्रेंड, उन्हें हैमलेट से मिलने आती और इन दोनों एक दूसरे को जो गिफ्ट्स दिए थे जब ये लोग रिलेशनशिप में थे वो गिफ्ट्स वापस कर देते, एक्सचेंज करने आते। तो हैमलेट ओपिलिया को बोलता कि बेटर तुम एक ननरी में चले जाओ। ननरी मतलब ऐसी जगह जहां पर सिर्फ नन्स रहते। और ये चीज जो है पोलोनियस और क्लॉडियस दोनों जो स्पाई करते रहते हैमलेट के ऊपर छुपके से सुन लेते। तो लोग सोचते कि हैमलेट तो इसको अच्छी एडवाइस दिया, मतलब हैमलेट की जो रीजन है ये वियर्ड बिहेवियर का वो ओपिलिया से ब्रेकअप नहीं है, तो ओपिलिया ये रीजन नहीं है, तो क्या रीजन है इस चीज का बोलकर सोचते रहते हैं। तो हैमलेट के जो अंकल है क्लॉडियस, उन्होंने बोलते कि अभी हैमलेट का जो रीजन मालूम नहीं हुआ तो उसको अपन इंग्लैंड को भेज देंगे, यहाँ से दूर भेज देंगे। उन्होंने ऐसे मेंटल हरकत कर रहा हो, अगर कोई भी नहीं ढूंढे इसका एक्चुअल रीजन तो बोल के डिसाइड कर लेते। दैट नाइट जो हैमलेट थिएटर वालों को बोलते कि प्ले की रिक्वेस्ट करते, वो प्ले स्टार्ट हो जाता। जहां पर किंग को जो है किंग के भाई मार देते, मर्डर कर देते और क्वीन से शादी करके नेक्स्ट किंग बन जाते हैं। ये ड्रामा जब होता तो क्लॉडियस समझ जाता कि हैमलेट ये सब कर रहे हैं और उन्होंने डिसाइड कर लेता कि हैमलेट को हैमलेट को सच्चाई बोलना डिसाइड कर देता और उन हैमलेट को बोल देता कि हाँ मैं ही तुम्हारे फादर को मारा था। तो उन्होंने हैमलेट को बोल देता कि मैं ही गिल्टी हूँ, मैं ही तुम्हारे फादर को मारा था। और प्ले देख के उसको थोड़ा सा सैड फील होता तो उन्होंने हैमलेट को सच्चाई बता देता। हैमलेट अब उसका मर्डर करने का प्लान कर लेता। उन्होंने मेरे फादर को मारा ना, मैं भी उसको मार देता हूँ मिलकर। तो हैमलेट क्या करते, उसका मर्डर करने के लिए जाते, लेकिन देखते कि उन्हें प्रे करते रहता, थोड़ा सा गिल्टी फील करते रहता, मैं अपने भाई कुछ मार दिया बोल के। तो हैमलेट थोड़ा वेट करेंगे बोल के वेट करते रहते, लेकिन हैमलेट की मॉम आके हैमलेट को अपने रूम में लेके जाती है और उन दोनों आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। हैमलेट की मॉम बोलती है कि तुम मत मारो, अभी जो हो गया, अपन जैसा चल रहा है इसी में खुश रहेंगे बोलकर हैमलेट की मॉम बोलती है। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होते रहता, हल्लू से उन लोग को कोई मूव हो रहे, हल्लू चल के आ रहे जैसी आवाज आती। तो हैमलेट समझते कि क्लॉडियस ही चाह रहा होगा, मतलब उसकी मदर का हस्बैंड ही चाह रहा होगा बोल के नाइफ लेके उसको भोग के मार देते, स्टैप कर देते गर्दन पे। लेकिन वो रहता पोलोनियस, बिकॉज पोलोनियस हैमलेट के ऊपर नजर रखते रहता। तो ऐसे इंसिडेंट में पोलोनियस की गलती से हैमलेट के थ्रू डेथ हो जाती। और तभी क्या होता, घोस्ट अपीयर होता, मतलब हैमलेट के फादर आ जाते सामने, जो कि हैमलेट के मदर को दिखाई नहीं देते, सिर्फ हैमलेट को दिखाई देते। तो हैमलेट के फादर हैमलेट को बोलते कि तुम तुम्हारे मदर से क्यों लड़ाई कर रहे हो, उनको कुछ भी हार्म मत करो, सिर्फ तुम्हारा मोटिव ये रहना चाहिए था कि तुम सिर्फ क्लॉडियस को मार देना, अपनी मदर से लड़ाई मत करो, बल्कि हैमलेट के फादर हैमलेट को एडवाइस देते। तो हैमलेट की मदर को तो भूत दिखाई नहीं दे रहा। अभी शी इज थिंकिंग कि हैमलेट हैज गोन मैड, हैमलेट पागल हो गया बोलकर समझते उन्हें। और ये सीन एंड होता है जहां पर हैमलेट पोलोनियस की बॉडी को खींच के लेके जाते रहते। अब शुरू होता एक्ट 4। एक्ट 4 में क्लॉडियस हैमलेट को इंग्लैंड भेज देते हैं, पागल हो गए बोल के। हैमलेट के दो फ्रेंड्स रोसेडियस एंड गिल्डरस्टर्न के साथ
तो रास्ते में जाते जाते हैमलेट को मालूम होता कि शायद वहां का जो किंग है नॉर्वे का फोर्टिनब्रास, उससे हैमलेट के अंकल हाथ मिला लिए होंगे और हैमलेट को मार देना चाह रहे। तो हैमलेट को ये बात पता चलती कि उसके अंकल फोर्टिनब्रास, जिसके फादर रहते फोर्टिनब्रास, जिसको हैमलेट के फादर मार देते। तो हैमलेट को ये बात मालूम होती, उन्होंने वहीं से चले जाना चाहते। So wait a second. Yes, we'll continue. So उन क्या करते, बीच रास्ते से इनके ये दो फ्रेंड्स को भिजा देते उन्होंने इंग्लैंड, और खुद वापस पैलेस चले जाते। अब पैलेस में ये होता सीन के हैमलेट जो पोलोनियस को गलती से मार दिए, तो ओप्लिया वो गम में, उनके फादर के गम में, और हैमलेट को भिजा दिए सो गम में, उन्होंने खुद को डुबा के सुसाइड कर लेती। हैमलेट होरोटियस जो उनके फ्रेंड रहते हैं उनको लेटर के थ्रू बता देते कि मैं आने वाला हूँ। लैरिट्स जो ओपिलिया के भाई और पोलोनियस लैरिट्स जो रहते हैं, उनको आ जाता गुस्सा कि हैमलेट की वजह से सब हुआ, हैमलेट की वजह से मेरे फादर की डेथ हो गई, मेरी बहन सुसाइड कर ली हैमलेट की वजह से, मैं हैमलेट को मर्डर कर देता हूँ। तो लैरिट्स क्या करते, क्लैडियस से हाथ मिला लेते और इन दोनों हैमलेट हाथ मिला लेते। यहीं पर ये सीन एंड हो जाता। अभी आता एक्ट 5। Act 5 is the last act of this, what I can say, this play. तो हैमलेट डेनमार्क वापस आ जाते हैं और होरेटियो से एक ग्रेवयार्ड में मिलते हैं। वहां पर लोग एक स्केलेटन देखते जो कि उन लोग के बहुत पुराने फ्रेंड का रहता, और होरेटियो से हैमलेट लाइफ एंड डेथ के बारे में बात करते हैं। ओपिलिया का फनरल होता। ओपिलिया के फनरल में क्या होता, ओपिलिया के जो भाई रहते लैरिट्स और हैमलेट में लड़ाई हो जाती। तो लोग डिसाइड करते कि अपन दोनों ड्वेल करेंगे, मतलब तलवार से लड़ाई करेंगे, और जो जीते उन अलाइव, ठीक है बोल के उन दोनों डिसाइड कर लेते। तो जैसा कि लैरिट्स का पहले से ही प्लान रहता, क्लॉडियस के साथ दोनों हाथ मिला लेते और हैमलेट को मारने की प्लानिंग कर लेते। तो उन दोनों डिसाइड करते कि तलवार को अपन क्या करेंगे, पॉइजन लगा लेंगे, जिसकी वजह से हैमलेट की डेथ पक्की है। ऑल्सो लोग क्या करते, वाइन भी लेके आते। वो वाइन में वो लोग क्या करते, पॉइजन मिलाते, मिला के जहां पर लोग की फाइट होने वाली है वहां पर ले लेके आते। अब आगे बाद वो वाइन क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाइन से मार देना चाहते हो लोग। हैमलेट के जो चाचा रहते क्लॉडियस, उन्होंने हैमलेट को वाइन ऑफर करते, तो हैमलेट वाइन नहीं पीते, लेकिन वो वाइन गेट्यूड पी लेते, हैमलेट के मॉम। हैमलेट के मॉम वो पी लेते। हैमलेट के मॉम पी लिए बाद हैमलेट के मॉम की तभी डेथ हो जाती। तो हैमलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता। हैमलेट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने की वजह से अब उन लोग की फाइट स्टार्ट हो जाती। तो हैमलेट को थोड़ा सा मार लग जाता वो तलवार से लैरिट्स की। अब उसके बाद लैरिट्स लड़ाई करना छोड़ देते, बिकॉज लैरिट्स को मालूम रहता वो तलवार में कैसा भी पॉइजन है हैमलेट मर जाता। तो लैरिट्स क्या करते हैं, हैमलेट को वो तलवार से थोड़ा सा हार्म करे बाद हैमलेट से माफी मांग लेते, बोलते कि सॉरी, मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे मर्डर की प्लानिंग में क्लॉडियस के साथ कर लिया था पहले से ही, और तुम अब मर जाते, तुम्हारे इससे मतलब तुम अब मरने ही वाले हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे से माफी मांग ले रहा हूँ बोल के लैरिट्स हैमलेट को बोलते हैं। हैमलेट क्या करते, उसको माफ करने की बजाय क्लॉडियस को मार देते हैं। उसी हालत में जाके क्लॉडियस को मार देते हैं हैमलेट। एंड क्लॉडियस के साथ साथ क्या होता, गलती से तलवार फिर लैरिट्स को लग जाती, तो लैरिट्स एंड क्लॉडियस दोनों की भी डेथ हो जाती। साथ ही साथ हैमलेट वाज आल्सो वॉन्डेड, हैमलेट की भी डेथ हो जाती। तो बिफोर टेकिंग हिज लास्ट ब्रेथ, हैमलेट अपने फ्रेंड होराटियो को बोलते कि
फ्यूचर के किंग को अपनी ये बात बताना, इनकी हैमलेट की स्टोरी सुनाना, और यहीं पे ये प्ले एंड हो जाता। और होरोटियो हैमलेट को प्रॉमिस कर देते कि उन फ्यूचर में ये स्टोरी बोलेंगे दूसरे किंग को। सो दिस वाज द एंड ऑफ द प्ले। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो टोटल ये प्ले में अभी किस किस के डेथ्स हुए देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किंग की डेथ से स्टार्ट हुआ ड्रामा, जो कि घोस्ट बन गए थे। उसके अलावा हैमलेट की डेथ हुई, गेटविट की डेथ हुई, क्लॉडियस की डेथ हुई 1 2 3, पोलोनियस की डेथ हुई 4, ओपिलिया की डेथ हुई 5। ओके, हाँ, अभी दो डेथ्स किसके हुए मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ आप लोग को। जो दो फ्रेंड्स थे हैमलेट के, जिसको जो हैमलेट के साथ जा रहे थे नॉर्वे, जिसको भिजा दिया जा रहा था, इन दोनों को फोर्टिनब्रास मार देते, तो इन दोनों की डेथ हो जाती। अच्छा हुआ हैमलेट वहां नहीं गया, नहीं तो हैमलेट की भी वहीं पर डेथ हो जाती थी। तो और डेथ्स हुए फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलोफ की। सो ओवरऑल 9 मेन कैरेक्टर्स की डेथ हो गई। बचे एंड में हैमलेट के फ्रेंड होराटियो और ये किंग का बेटा फोर्टिनब्रास, इन दोनों बच गए। 1 2 3 4 5 6 7, क्वीन एंड किंग 8 एंड 9, टोटल 9 डेथ्स। सो विल एंड अप द क्लास हियर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा।